तो बड़ी बहस कर रहे हैं हम फ्रांस को लेकर। दुनिया भर में हंगामा हो गया। फ्रांस में दो बार आतंकवादी हमला हुआ, आज ऑस्ट्रिया में भी आतंकवादी हमला हुआ। इस सब के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी जिम्मेदार हैं, जो क्या इस्लाम को पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। जिन्होंने शरण दी उनके खिलाफ ही आतंकी हमला, यह कैसी इंसानियत है, यह कैसी मानवता है? इसी पर हम सवाल कर रहे हैं। इसी बीच चाइना ने आज जानबूझकर प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून को सीसीटीवी पर दिखाया है, लेकिन ये तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी, मुस्लिम चिंतक, चूंकि जानते हैं चाइना अमेरिका की खिलाफत की बात करेगा, तो ये चुपचाप है इस पूरे के पूरे मसले पर। मैं सीधे चलता हूं, सबसे पहले रोहित शर्मा, मेरे दर्शक जुड़ गए हरिद्वार से, उनके पास चलता हूं। मेरे साथ इस वक्त वकार भट्टी साहब जुड़े हुए हैं, मसूद भाई जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मेरे साथ अमित मालवीय जी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनरल के सिन्हा है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, और अवनीजेश अवस्थी, एक पॉलिटिकल चिंतक और विचारक। सीधे रोहित शर्मा के पास चलते हैं। रोहित हरिद्वार में है इस वक्त। रोहित बताइए, क्या मानते हैं आप आज की इस पूरी बहस पे, और आपको क्या लगता है फ्रांस के खिलाफ इतना हमला, लेकिन चाइना के बारे में चुप्पी क्यों? हाँ सर, इसमें सर चंद चीज़ें हैं। एक्चुअली एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनीवन्स लाइफ। रिलीजियस, कोई भी रिलीजन हो, वो हमें एटलीस्ट वायलेंस नहीं सिखाता है अपार्ट फ्रॉम। और रिलीजन्स की अगर हम बात ही करें तो रिलीजन एज सच कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं होती है, जैसे हमने कहीं ना कहीं शायद इस्लाम में देखी भी है। मदरसे हो गए या उनकी जो और जो जितनी भी एजुकेशन टेक्निक्स हैं, वो लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते हैं अटेंशन टुवर्ड्स देयर ओन एजुकेशन, which leads a person in doing these such incidences. ठीक है, आपने कहा रिलीजियस एजुकेशन। अवनीजेश अवस्थी जी, क्या मदरसों की रिलीजियस एजुकेशन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया में? दीपक जी, बड़ी साफ सी बात है। यहाँ पर मसूद हाशमी जी बैठे हैं, उन्होंने वकार भट्टी की बात पे कहा ये उनकी सोच है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत सोच है, उन्होंने कहा ये उनकी सोच है। और हाशमी साहब, आप तो शायद चाई चौक के आसपास के हैं, आप आज औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां से अपने आप को जोड़ते हैं। आप गुरुद्वारा सीसगंज साहब गए हैं कभी? वहां के जब सामने से गुजरते हैं आप, तो आपको क्या याद आता है? उस औरंगजेब को जिसने सिख धर्म के 9वें गुरु का सर उतार दिया था। आपको खुद पर नहीं लगता कि मैं किसका नाम ले रहा हूं? मैं जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। और आप उस औरंगजेब से जोड़ते हैं अपने आप को, और बड़े अपने आप को लिबरल कहते हैं, उदारवादी कहते हैं। अरे आप भारत की संस्कृति से जोड़िए ना अपने आप को। भारत के हर मेरी बात आप नहीं, इसमें आप क्या कर रहे हैं? जो मैंने कहा है तो गलत नहीं। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि औरंगजेब हो या कोई भी मुगल शासक हो, वो सिर्फ एक शासक थे, शासक। सर, तो आज नरेंद्र मोदी शासक है, मसूद हाशमी साहब फंस गए तो चिल्लाए। जैसे नरेंद्र मोदी शासक है, आपने कहा जैसे नरेंद्र मोदी शासक है, आपने कहा औरंगजेब भी वैसे ही शासक था जैसे नरेंद्र मोदी शासक है। नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने चुना है, भारत की जनता ने चुना है नरेंद्र मोदी को। एक शासक अपना शासन चलाने के लिए सब कुछ करता है। एक शासक ने अपना शासन चलाने के लिए, तो शासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए औरंगजेब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया औरंगजेब तेग बहादुर जी का शीश उतारने के लिए। अगर आप समझते हो कि नरेंद्र मोदी एक हिंदू है, नरेंद्र मोदी को हत्यारा कहते हो, नरेंद्र मोदी को हत्यारा क्यों कहते हो? फिर वो सिर्फ एक शासक है, नरेंद्र मोदी को हत्यारा क्यों कहते हो? के तौर पे ही देखो, नरेंद्र मोदी को हत्यारा क्यों कहते हो? वो जो भी करेगा अपनी राजनीति के लिए सही होगा ना? नरेंद्र मोदी हत्या करेगा, सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही होगा ना? ठीक कर रहे हो क्या? बिल्कुल सही होगा ना? यही मैं कह रहा हूँ। औरंगजेब की तरह तारीफ करोगे? बिल्कुल बिल्कुल क्या? बिल्कुल, मैं औरंगजेब की तारीफ नहीं कर रहा, ने चुना है। मैं नरेंद्र मोदी को भी बुरा नहीं कह हत्यारा था, रहा। मैं तो कह रहा हूँ आतंकवादी कि था, शासक तो शासक होता है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ,
बर्बर हाथ होता जोड़ है, करके कह रहा खूनी हूं, होता अपने है, आप को चोर औरंगजेब होता से है, मत जोड़ो। जो सारी अपने खूबियां आप को मौजूद है रसखान नरेंद्र क्यों मोदी के 800 अंदर। साल की बात कर रहे थे आप मसूद आजमी? रसखान जो अब कहता था, एक्सपोज हो गए तो बारिश हो फंस तो गए। रसखान क्यों को 800 साल की बात कर रहे थे? गाँव के क्यों द्वार है। छाती पीट रहे थे औरंगजेब और बाबर के नाम पर? मुझे घुमाने क्यों की कोशिश छाती मत पीट रहे थे करो। औरंगजेब और बाबर के नाम मुझे पर? घुमाने अब फंस की गए ना कोशिश 800 मत साल करो। पे? मैंने अब जो रोने बात लगे ना? कही थी, मैं अब उसी रोने बात पर लगे? कायम हूं। अब नीचे जी ने आपको एक्सपोज किया तो मैं रोने जिस लगे? बात पे था दीपक आप एक्सपोज हो गए ना? औरंगजेब आपका चचा, बाबर आपका मामा, जहांगीर आपका फूफा। अकबर औरंगजेब। को, बाबर को, इन तमाम लोगों को शासक मानता हूं जिस तरह नरेंद्र मोदी जी शासक हैं। और एक शासक, अरे कैसा खूनी होता शासक है, था वो? दरिंदा सर वो होता है, आक्रांता जालिम होता है, था, वो और चोर आक्रांता होता था, है। विदेश से जिसने आकर उसने लाखों आक्रमण लोगों का किया कत्ल था। किया। नरेंद्र मोदी 21वीं आपको मालूम सदी है? में 2020 सवा मन में जनेऊ, भारत की जनता सवा द्वारा मन चुने जनेऊ गए उतार करके प्रधानमंत्री रोटी है। खाता था हंस रहे वो। हैं अब आप, एक्सपोज हो गए तो खिलखिला रहे हैं अपनी जेब छिपाने के लिए। अमित मालवीय जी, कैसा कंपैरिजन है इन लोगों का? कैसा कंपैरिजन है इन लोगों का? इन लोगों की मानसिकता को कैसे समझेंगे आप? देखिए मेरी दीपक जी, समझने को इनको ये बात समझ में नहीं आती है गुरु तेग कि बहादुर जी प्रधानमंत्री के शीश नरेंद्र उतारने वाले मोदी पे जी हंसते हो? को शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री तुम्हें? जी को इस देश की जनता ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है और औरंगजेब जैसे जो देश के शासक सिखों देख हुए लो, वो ये हंस रहा आक्रांता है ये थे। आदमी। ये गुरु वो तेग लोग बहादुर थे जी के जिन्होंने शीश उतारने वाले पे हंस हिंदुओं रहा है ये को आदमी। मारकर अपनी सियासत को, बहस में अपने मत आओ ना साम्राज्य यार। को विस्तार उस बहस को- किया, लेकिन इनको ये औरंगजेब फर्क को समझ गाली में नहीं बकने आता। से कुछ नहीं होने वाला, तरक्की नहीं होने वाली। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने आपका जो प्रेम हिंदुस्तान पता को लग बेचने गया। का काम शुरू आपके किया है, चचा, मुमा, उसको रोको। फूफा सब औरंगजेब, बाबर सब वही हैं, उन्हीं की गाते रहे आप। जनरल सिन्हा इसको क्या मानसिकता मानेंगे? क्या यही मानसिकता शाहीन बाग के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए दीपक जी, आप बहुत सही बता रहे हैं। देखिए मैं आपको ले जाता हूं कुछ दिन की बात, और ये पाकिस्तान से ये लगती है। आप जिहादी जॉन का आपने भी बहुत चलाया होगा, जब वो आईएसआईएस का गुर्गा शरेआम कत्ल करते हुए वीडियो डालता था और वो चलती थी, और ये जिहादी जॉन पाकिस्तान का ही निकला। और जब हेमराज का सर कलम करके ले गए थे और टीवियों में चलाते थे पाकिस्तान के अंदर, तो मानसिकता नहीं गई है इनकी। और आज जब आपके टीवी चैनलों में बैठे हुए ये लोग, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे देश के अंदर में दिल्ली रैट हो, ये वहीं से चलता हुआ आईएसआई का वही षड्यंत्र है जिसको हम लोग देख के भी अनजाना करना चाहते हैं। तो ये चीजें आप जो बता रहे हैं वो आज के दिन 2020 में, आज के दिन जब एक डोनाल्ड ट्रंप, और आप भी थे गुजरात में 24 तारीख को, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं फरवरी में, और उसी रात दिल्ली में आपका आईएसआई दंगा करवाता है इन्हीं मुस्लिमों से, आरएसएस यही जिहादियों से, कराया यही था। गले काटने वाले लोगों से। के सिन्हा और आरएसएस ने काटे दंगा जाते कराया हैं। था। करेक्ट योर फ्रांस में भी आरएसएस ने गला काटा था मसूद आजमी। फ्रांस में भी आरएसएस ने गला काटा था। पाकिस्तान में भी आरएसएस है, सीरिया में भी आरएसएस है, नाइजीरिया में भी आरएसएस है, माली में भी आरएसएस ने हमला किया है। आप लोगों का फोबिया है जनरल सिन्हा। दिल्ली के अंदर गला काटा आपने। के सिन्हा, आरएसएस का नाम लो, आरएसएस का नाम अरे लो। आपको तो आरएसएस ने जिंदा दंगा जलाना ही कराया था। चाहिए। आरएसएस क्या बात, आरएसएस ने, जो ये आतंकवादी है, जिहादी जोन है, आरएसएस का नाम लो, चाहे कोई हो, आरएसएस का नाम लो, जितने भी जिहाद आरएसएस का चलाने नाम वाले लो, हो, इमरान आरएसएस खान का हो, नाम लो, बाजवा हो, आरएसएस का नाम अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मसूद साहब, मसूद साहब, जैसे मसूद साहब, जब प्रोफेट मोहम्मद के परिवार वालों को मारा गया तब आरएसएस के कौन लोग थे वहां थे? बताइए ना। बालाकोट याद है आरएसएस ने, सर जब प्रोफेट मोहम्मद के बच्चों को मारा गया तब वहां पर कौन से आरएसएस के लोग थे? जवाब दो मसूद हाशमी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी अगर किसी ग्रुप में है तो आरएसएस में है। अगर आतंकी मानसिकता किसी ग्रुप में है, अमित मालवीय जी, मैं यहाँ पर आपको लाना चाहूंगा, मुझे बताइए हाल होनी चाहिए। फ्रांस में कहाँ आरएसएस से जाए गला काट रहे हैं? ऑस्ट्रिया में कहाँ आरएसएस से जाए गला काट रहे हैं? मुझे ये बताइए आईएसआईएस के वहां पर कौन सा आरएसएस है? अफगानिस्तान में कौन सा आरएसएस है जो गला काट रहा है, जिसने कल 20 यूनिवर्सिटी के बच्चों को गोली से मार डाला? ये क्या फोबिया है इनका? ये
इस्लामिक और ताहिर हुसैन जिसके यहाँ पे बम और गुलेल मिले थे, पता करके बता देना आरएसएस की कौन सी शाखा में जाता था वो, अमित पारवी जी। दीपक अपने देश की बात कर रहा हूँ। ये बैठा हुआ भट्टी बोल रहा है। ताहिर हुसैन भी आरएसएस की शाखा में जाता था। आरएसएस से हो दीपक, तुम भी आरएसएस से हो क्या? भारत में मुझे 10 सेकंड चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास अमित जी, जवाब 10 दीजिए। सेकंड चाहिए। अमित जी मैं तुरंत आ रहा हूँ अमित जी के बाद आपके पास। इनके जो तथ्यों का खोखलापन यही दिखता है कि जब इनके पास कुछ कहने को नहीं होता तो आरएसएस 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 बोलने लगते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, फ्रांस में एक घटना होती है और हिंदुस्तान के मुसलमान सड़क पे उतर आते हैं, आरएसएस के कहने पे उतरे क्या? और चाइना को अगर ये गाली नहीं दे रहे हैं आज, जबकि चाइना मुसलमानों को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, तो क्या आरएसएस के कहने पे नहीं कर रहे हैं क्या? कमलेश तिवारी की हत्या कर दी जाती है, आरएसएस के कहने पे हुआ क्या? सवाल ये उठता है कि अगर आप अपना सिर शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में धंसा के रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये लोग, ये जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, ये इन्हीं लिबरल्स के, इन्हीं वामपंथियों के घरों तक पहुंच जाएंगे। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इनकी आंखें खुल जाएंगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो ये वामपंथी थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खड़े होकर पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो इनमें से एक भी वामपंथी हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान नहीं गया। जो वामपंथी वहां पहुंचे वो वामपंथी नहीं रहे, और कुछ तो जो मुसलमान नहीं थे, या तो वो रहे नहीं या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया। तो इन वामपंथियों को ये समझना चाहिए और उन मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए जो इन रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं कि जिस दिन ये आग इनके घर तक पहुंच जाएगी तब ये क्या करेंगे। इसका अगर इनके पास जवाब जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये देश के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे, इस देश को एक समझना शुरू कर देंगे, और दुनिया में कोई भी घटना हो उसको हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जोड़कर नहीं देखेंगे। हमें समझना होगा कि रेडिकल लोगों को इस्लाम से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। देश के गद्दार तो तुम लोग हो। तो जब अनुराग ठाकुर ने बोल दिया था गद्दारों को गोली मारो, तो अपने ऊपर क्यों ले लिया था? अगर गद्दार ये है तो अनुराग ठाकुर तो इनको गोली मारने को बोल रहे थे, आपने अपने पे क्यों ले लिया था? क्यों चिल्ला रहे थे मुसलमानों को गोली मारने की बात कर रहे हैं? आपके हिसाब से गद्दार तो ये है। दीपक उसका टारगेट अलग था, तुम जानते हो दीपक। आपका टारगेट अलग है, उनका टारगेट अलग था। अब मैं तो बता रहा हूँ, क्या लॉजिक, कोई बात लॉजिक पे करा करो वकार भट्टी जी, आरएसएस से कोई बात लॉजिक पे करा करो, कोई बात लॉजिक पे करा करो। 9/11 जिसने किया वो भी आरएसएस के आदमी थे, 7/7 लंदन बमिंग जिसने की वो भी आरएसएस के थे, 26/11 भी आपके हिसाब से आरएसएस नहीं कराया, संसद पे आतंकवादी हमला भी आरएसएस ने करा दिया, मसूद अजहर का कोई लेना देना नहीं था, वो तो फुफेरा भाई है आपका। भट्टी साहब आपका क्या लगता है मसूद अजहर? जितने भी हमले गिनवा रहे हो जो मिस्टर दीपक, मुझे चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक मिनट प्लीज मुझे बीजेपी शासन में बोलने दीजिए। मिस्टर दीपक, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए हमें करना क्या है। आज आप देखिए, अगर हिंदुओं की आपको करना क्या? आप तो चाइना से कटोरा लेके खड़े हैं, 370 वापस कर दो। आप तो कटोरा लेके खड़े हैं ना, आपके नुमाइंदे फारूक अब्दुल्ला, 370 वापस कर दो। बुलाया किस लिए आपने? बुलाया किसे? बात तो रखने दीजिए ना, बात समझिए, उसके बाद बात कीजिए, पहले बात करने दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुओं की गाय के ऊपर आस्था है तो इसी तरीके से मुसलमानों की भी आस्था है। अगर हिंदुओं की गाय के ऊपर आस्था है तो मुसलमानों की भी आस्था है। अगर गाय के ऊपर, एक जानवर के ऊपर एक इंसान को कत्ल कर दिया जाता है हिंदुस्तान में, ठीक है, जवाब ले लेते हैं विजय अवस्थी जी, जवाब देंगे और यही कमेंट होगा। 100% लोग कह रहे हैं देश की बहस के दर्शक, 95% कह रहे हैं कि दुनिया भर का मुसलमान चीन से डरता है। अब विजय अवस्थी जी गाय पर आ गए, अब ये हिंदुस्तान का औरंगजेब पैगंबर के नाम पर कितने गले कटे आज तक काउंट करके बताना। गाय को हम पूजनीय मानते हैं, गाय को पूजनीय मानते हैं। गाय का मांस खाने वाले के साथ वही हालत करना चाहिए जो इन्होंने फ्रांस के टीचर के साथ की है। वही हाल करेंगे ना फिर हम, वही हाल करेंगे ना हम। नंबर 2 बात,
और ये मसूद हाशमी, आज मैं पूरे सिख समाज से कहता हूँ, मसूद हाशमी ने गुरु तेग बहादुर जी और छोटे साहबजादों के सर उतारने को जायज ठहराया है। ये संपूर्ण सिख समाज, समूचा सिख समाज इनके साथ वही हाल करे, वही हाल करे। इन्होंने कहा है कि उसने ठीक किया औरंगजेब ने नवम गुरु जी के साथ। ठीक है, मुझे यहीं पर ब्रेक लेना होगा। जनरल सिन्हा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सारा सिख समाज आज ये देख ले कि मसूद हाशमी ने खुलेआम कहा। कंक्लूडिंग कमेंट आपका 30 सेकंड का, इस बहस को कंक्लूड करना है। 90-95% हमारे दर्शक मानते हैं कि दुनिया भर का मुसलमान समुदाय चीन से डरता है। देखिए, ये पाकिस्तान तो सबसे पहला, उसमें 100% लोग इनसे डरते नहीं, उनके टुकड़े में पलने वाले कुत्तों की तरह तो मिलाते हैं। और पूरा पाकिस्तान, ये नहीं, पूरा मुस्लिम समुदाय चाइनीज से डरता है, टर्की डरता है, मलेशिया डरता है। जितने भी लोग हैं जो उनके टुकड़ों में पलने वाले, चाहे वो सीपैक का मामला हो, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, उससे कांपते हैं ये लोग। और खास करके पाकिस्तान के 100% लोग और सत्ताधारी ISI, उसकी आर्मी। ठीक है सर, यहीं पर हम ब्रेक लेंगे आपके इसी कमेंट पर कि चीन से बहुमत वाले, हमारे बहुमत में 95% दर्शकों का कहना है देश की बहस के कि चीन से मुसलमान समुदाय डरता है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।